किस तरीके की तैयारी है, क्या रणनीति है आगामी? देखिए, आज टोंक का दौरा है। अभी पार्टी चुनाव के मैदान में पूर्णतः उतर चुकी है और हमने लिस्टें देना चालू कर दिया। हमारे कैंडिडेट मैदान में आने लग गए हैं और आम आदमी पार्टी का कारोबार रोज बढ़ रहा है। रोज नए नए कार्यकर्ता और आम आदमी इस बात को समझने के लिए तैयार हुआ है कि अब हमें कोई विकल्प मिला है राजस्थान में, जिससे कि हम किसी भी दोनों पार्टियों को जवाब दे सकेंगे। और उसका नज़ारा आप देखने को मिल रहा है। इस वक्त बिगर लाइट के लोग बाग यहाँ खड़े हैं और लाइट काट दी गई है और आम आदमी पार्टी का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए आज टोंक के अंदर मुन्ना केसरी जी के पुत्र महमूद खान जी ने पार्टी ज्वाइन की है और वो आम आदमी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ काम करना चाहेंगे। वैसे ही जयपुर से इस्लाम कारपेट साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि दोनों पार्टियां स्थानीय और आम आदमी को चुनाव में लाना ही नहीं चाहते हैं। वो दोनों का एक ही उद्देश्य है कि देश से शिक्षा का खत्म हो, राजस्थान में शिक्षा का अभाव रहे। मैं सामने देख रहा हूँ, अगर शिक्षा होगी तो गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन गरीबी दूर करना नहीं चाहते हैं। अगर गरीब होंगे तो लोगों से वोट मिल जाएंगे, उनको कुछ दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का प्रभाव हो, जो कि हम शिक्षा का प्रभाव राजस्थान में दिल्ली और पंजाब के तर्ज पे लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य का तर्ज पे लाना चाहते हैं। इसको जनता समझने लगी है राजस्थान की। और मैं ये मानता हूँ कि टोंक जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे हमारे 100 किलोमीटर की दूरी पे हमारे साथ में ये लोग जुड़े हैं और इसी तरीके से हमारा कारवा और बढ़ता चला जाएगा। 40 साल का इतिहास राजस्थान का रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं एक गैप है, थर्ड फ्रंट जो है वो मजबूत नहीं आ पाया अब तक सामने, जिसके चलते दोनों ही पार्टियां रिपीट होती रही? राजस्थान में 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस, उसका कारण ही है कि राष्ट्रीय पार्टी राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में आई नहीं। जो क्षेत्रीय पार्टी आती है उनको खत्म कर दिया जाता है। क्षेत्रीय पार्टी के एमएलए जीतते हैं, निर्दलीय जीतते हैं, उनको अपने सरकार के सपोर्ट में ले लिया जाता है। तीसरी राजस्थान में पार्टी पहली बार आप प्रवेश कर रही है ना, जो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी जब आएगी तो उसके एमएलए को लिया नहीं जाएगा, नेशनल के रूल चालू हो जाएंगे और वो जाते भी नहीं है। और इसलिए लोग बाग अब आम आदमी पार्टी के रूप में देखने लगे, क्योंकि वो आम आदमी की पार्टी है, उसमें आम आदमी अपना हित देख रहा है। इसलिए वो अब नेशनल पार्टी अब आई है मैदान में। अब तक क्षेत्रीय पार्टी आती थी, जिनमें जितने भी एमएलए जीतते थे वो सपोर्ट में ले लेते थे उनको। चुनाव लड़ेंगे पायलट के सामने आपके? बिल्कुल, टोंक से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और पूरी जोर के साथ लड़ेगा। ये देखा नहीं जाएगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है या राजस्थान में आने वाले मुख्यमंत्री है। कैंडिडेट चुनाव अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ेगा, जितनी हमारी क्षमता उसके साथ लड़ेंगे। और आने वाले देखिए समय, आज इसके बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। केजरीवाल जी और पार्टी के स्टार प्रचारक सभी आएंगे और आम जनता के बीच में बात करके जाएंगे और आम जनता के बाद में जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा, केजरीवाल जी भी जयपुर आएंगे और टोंक में भी दौरा करना पड़ेगा तो टोंक में भी जनता को दौरा करके जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे? तो आपने बोला भी नहीं, मैंने नहीं बोला साहब। आप लोग मीडिया ने 5 साल चलाया है, मैंने नहीं बोला है। मैं तो मीडिया के टीवी चैनल्स पे ही देखता रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोप भवन में चले गए। ये आप लोगों ने देखा है, मैंने नहीं। आप लोगों ने दिखाया हमारे को। गोइंग टू भी होने वाले हैं मुख्यमंत्री, आपने कहा गोइंग टू भी होने वाले। गोइंग टू भी तो आज भी न्यूज़पेपर में रोज सुबह कि विधायक जीतने के बाद फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि 2 मुख्यमंत्री के अलावा कौन सा तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा आ रहा है? एक गहलोत साहब है और सचिन पायलट साहब है। हम तो यही मानते हैं। टोंक के क्या स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं? टोंक के स्थानीय मुद्दे, टोंक के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारा मेन एजेंडा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए आज एक गरीब आदमी जिसकी 600 रुपये डेली की वेजेज है, उसको अगर इलाज के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट डॉक्टर के पास 400 रुपये देने पड़ते हैं। उसके पास इतना साधन ही नहीं है कि वो इतने फीस दे करके अपने घर में इलाज करा सके। हम मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना कराएंगे और हमारे जो भी एमएलए जीत के आएंगे, हम उसका किसी भी तरीके से, चाहे खुद के एमएलए फंड से या भामाशाहों की सहमति से, हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो पूरे फंड्स देंगे, नहीं तो हम अपने तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का काम हमारे जितने भी एमएलए बनेंगे उन सारे एमएलए के द्वारा ये कराया जाएगा। कितने कैंडिडेट की जीतने की उम्मीद है राजस्थान में चुनाव में? अब देखिए, ये चुनाव है, चुनाव के रण में उतरे हैं। आज की तारीख में मैं ये आप लोगों के पास बहुत जल्दी है मेरा कहना, अभी तक पार्टियों के कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो मेरे पास कैंडिडेट के फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास फ़ोन आ रहा है, वो मीडिया के सामने मैं 2 दिन बाद अनाउंस करूँगा। मेरे पास तो सीएम के सामने लड़ने के लिए भी एक और जगह से भी मेरे पास फ़ोन आ चुका है, वो भी सामने आएंगे। लड़ेंगे सीएम के सामने? हाँ बिल्कुल, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार है। मेरे साथ मेरे साथी आम आदमी मतलब इतनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं यहाँ टोंक पहुँचा, उसके बाद ये मैसेज है मेरे पास।
टोंक में लड़ने की ताकत कौन दिखा रहा है? टोंक में लड़ने के लिए कैंडिडेट में हमारे पास 6-7 है और उनमें से हम जो भी पार्टी निर्णय करके और जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी वो पार्टी निर्णय करके हम डिक्लेयर करेंगे। और पूरी जोर शोर से पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी जोर के साथ जिस भी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेगी उसके साथ सारे कार्यकर्ता, सारी टीम लग करके उसको चुनाव में प्रचार में विधायक सचिन पायलट के सामने बलि का बकरा नहीं माना जाएगा? ये जो पार्टी इस तरह की जो नीतियाँ देख रही है पंजाब में चन्नी जी के सामने आपने देखा है बलि का बकरा कौन बना है? शीला दीक्षित जी ने यह कहा था कि केजरीवाल जी को अभी आने दीजिए, कुछ राजनीतिक तो समझने दीजिए। ये भी आपने देखा है पायलट के बराबर बड़ा, बिल्कुल बड़े चेहरे ही है। चन्नी जी बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे। अभी सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है। सचिन पायलट जी पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। बड़ा कम बचा है आपकी ये जो पहली बड़ी या सभा होने वाली, कितनी तैयारियां हैं यानी रणनीति के तहत, यानी कितना यानी चुनौती दे? देखिए, सभी पार्टियां चुनाव की नाम वापसी लेने के पश्चात हमारी पार्टी के अंदर आपने इस चीज़ में देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने आज जब पार्टी ज्वाइन की है तो जयपुर के ऑफिस में पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जनता के बीच में पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमें ये उम्मीद रहे कि हम जिस जनता के साथ, हमारे जो सारथी है, हमारे साथी है, जो हमारी टोंक की जनता है, उनके सामने ये महसूस होना चाहिए कि हम आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, अंदर खाने से पार्टी का दामन खान करके और पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमें जयपुर से टोंक आना पड़ा है। पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे। आज आपकी सभा के दौरान बत्ती गुल हो गई है, क्या मानते हैं कि कोई साजिश है इसके पीछे? इसके पीछे मुझे कुछ नहीं कहना है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बाकी मीडिया खुद कयास करे इस बात का। माँ के पेट में अंधेरा होता है, उजाला होता है। जवाब दें। उजाला तो मतलब जन्म लेने के बाद ही देखता है, और सबसे बड़ा उजाला तो हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। ये इसको देखिए, इसके बच्चे को लॉकडाउन द्वारा मतलब इसके बच्चे को इतना मारा गया कि अस्पताल भर्ती हो गया, और अस्पताल भर्ती होने के बाद हमारे यहाँ के विधायक जो मुख्यमंत्री का मतलब उन्होंने पूरा जोर करा आप लोगों के सबके सामने, इसके बच्चे को देखने तक नहीं आया, मौत के घाट उतर गया, ना उसको कोई सहायता मिली। तो टोंक वालों के लिए दुख की बात नहीं है, आप भी टोंक के हैं पत्रकारों, ये दुख की बात नहीं है क्या कि किसी गरीब का आदमी बच्चा मर गया, उसके लिए ना तो कोई 24 साल का बच्चा मर गया, ना तो उसको कोई सहायता मिली, ना उसका इलाज हुआ, और वो उस दर्द के अंदर ख़त्म हो गया। इसलिए आज जो जिंदगी भर हम कांग्रेस में रहे, आज बाहर निकलने के लिए तैयार हुए कि एक 5 साल की औरत को अंसारियों की यहाँ दीवानजी कुएं के यहाँ घसीट के ले जाया गया, उसका बच्चा बावला था, और जब पायलट साहब के हाथ के नीचे जो भी हैं यहाँ बाहर में, उनके साथ वो गया, और जाने के बाद कहा कि मेरे साथ ये दुखदाई बात हो रही है, वो बीमार है और मेरा बच्चा जो है दीवाना है, तो कहा कोई ना कोई गलती करी होगी, जाओ ठीक है उसके साथ मिल लिए। तो ये बातें हमें सुनने के बाद कुछ अजीब सी लगी कि हमारे एक तो स्थानीय विधायक हमें नहीं मिला, जिसका हमें बहुत दिन से हम जोर कर रहे हैं। 7 बार हमने दिल्ली से टिकट मांगा है। एक मिनट, अभी बाद में लगा देना नारे। लगातार हमने भी मांगा, कई टोंक वालों ने मांगा कि भाई टोंक के लोग इतने ख़राब हैं, पत्रकारों आप ये बतलाओ कि उनको पार्टी टिकट नहीं देती, माइनॉरिटी का एक ढूंढरा पीट रखा है, 75 साल से ऊपर हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए, सिर्फ 2 दफ़ा टिकट मिला, एक निज़ाम साहब को मिला और एक दफ़ा अल्ताफ़ साहब को मिला, बाकी यहाँ के किस नौजवान को टिकट मिला ये मुझे बतला दीजिए आपकी जानकारी में हो तो। उसके बाद माइनॉरिटी का होते होते अब मेजोरिटी का दिया, तो चाहे यहाँ वाले को दे देते यार, आप बाहर वाले को क्यों हमारे पे लाद रहे हैं? हमें दुख इस बात का है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। जिस वक्त आदमी उठता है समस्या का समाधान के लिए, तो वो नज़र उठा के देखता है तो दुम फेरे हुए खड़े हुए होते हैं बाहर के नेता, और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती किसी की। अगर टोंक का होगा, आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं? अगर टोंक का कोई, हाँ पूछिए, आप पूछिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी को उसका वोट बैंक मानती है जी। आज आम आदमी पार्टी आप लोगों ने ज्वाइन की है, जी। क्या माने कि अभी पूरी माइनॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ रहे? देखिए, जिस वक्त के मकान की नींवें खुदती हैं धीरे धीरे बनता है, एकदम छत नहीं डल जाती। अब आज इसका इफ्तिताह हुआ है, यानी इसकी शुरुआत हुई है ना, स्टार्टिंग हुई है, कौन सी भाषा बोलूँ, ये शुरुआत हुई है। अब देखिए कि होता है क्या। भाई हम तो जोर करेंगे, हमने उस वक्त भी मतलब कच्ची उम्र से नारे लगाए, झंडे हिलाए, मीटिंगें दी, पैसा खर्च करा, सब कुछ करा। कोई भी ये बतला दे, आप पत्रकारों में कोई एक जवाब दे दो कि जिसका पूरा टोंक पलट गया था बंटी भाई के इलेक्शन में लगभग, तो ये मुन्ना केसरी था जो ज़किया इनाम के साथ था। उस आदमी की ये दशा हुई कि आने वाले म्यूनसिपलिटी के टिकट में, म्यूनसिपलिटी के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया।
क्या ये इंसाफ था? आप लोग बताओ पत्रकारों। देखिए, आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरा बेटा शामिल हुआ है एक मिनट रुकिए। जी। तो पार्टी की नीति को लेकर शामिल हुए हैं या स्थानीय पार्टी की विधायक से नीति जो नाराजगी को हमने लेके हुए हैं? नहीं, पहला मतलब हमारा जगह छोड़ने का मतलब यही है कि ये घर टूट रहा है तो इस घर की छत गिर जाएगी हमारे पे। तो पहला मतलब यही है कि पार्टी भारे के विधायकों को या भारे के मतलब उसको सांसदों के लिए टिकट देगी तो हमारी नाराज़गी है ना साहब। हम इस्तीफा दे चुके, लिख चुके। पार्टी मानती है ठीक, नहीं मानती है ठीक। क्या हमें पहले लोकल आदमी चाहिए यहाँ का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी पार्टी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे कस के। अगर आम आदमी पार्टी भी अगर किसी को देती है, किसी बड़े आदमी को देती है तो हमें मंजूर है। अगर बच्चे को देती है हमें मंजूर है, गरीब को देती है मंजूर है। मगर वो हाल निकलना चाहते हैं कि ये मायूस लड़का खड़ा हुआ है, इसको 5 पैसे नहीं मिले, इसके परिवार का कोई नौकर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को यूँ हमने पसंद करा है कि वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो उसको पैसा मिलता है, 1 करोड़ रुपया मिलता है या उसको सरकारी नौकरी मिलती है। इस गरीब बाप को क्या मिला? देखिए इसको, देखिए इसका फोटो लीजिए। इस गरीब बाप को क्या मिला? गुस्सा जी। सचिन पायलट की विधायक नहीं, मैंने सचिन पायलट पर गुस्सा नहीं करा। मैं हमारी जिस पार्टी के ऊपर हमने पूरी उम्र यहाँ तक आ गए चल के, उसके ऊपर गुस्सा है कि हमारे दमों के ऊपर हमारे दमों के ऊपर हमें भारे का आदमी क्यों लादा जाता है। बीजेपी अगर स्थानीय को प्रत्याशी बनाती है तो क्या टोंक की जनता उसका समर्थन करेगी? देखिए मैं किसी पार्टी में अब आया हूँ, पहली मरतबा मेरा बच्चा आया है आम आदमी पार्टी में। मैं भी सिर्फ इसका ही आपको जवाब दूंगा कि मैं जोर इसी बात का करूंगा कि बच्चा अगर नए हिसाब से अगर इस पार्टी में आया है तो उसके लिए हम आप लोगों से सपोर्ट चाहेंगे, मदद चाहेंगे। अभी तीसरी पार्टी का आप नाम लेंगे तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकूंगा। आप भी पुराने कांग्रेसी हैं, आप भी सहमत हैं इस नीति से? नहीं, आप भी आए, शामिल हुए हैं? हम मेरी बात सुनिए। आपने मेरी कांग्रेसी होने में कब फ़र्क देखा? आज इस पोजीशन में फ़र्क देखा कि मेरे सामने मुद्दा खड़ा हुआ है, सामने मैं नाम ले रहा हूँ, नामजद बोल रहा हूँ, लोग डर रहे हैं, डर के सामना नहीं कर रहे। हमारे टोक के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन ये आ रही है, बेचारे धंधे वाले लोग के यार कहीं ऐसे नहीं हो छापे पड़ जाएं, कहीं ऐसे नहीं हो कोई उल्मा लग जाए। जैसे मोदी जी के डर से लोग चुपचाप हो जाते हैं, ईडी छापा मार देगी। अभी क्या मालूम कि ईडी छापा मारेगी या कोई दिवाली छापा मारेगी, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मगर हम तो उतर गए भाई मैदान में। आप लोगों की मर्जी हो तो आप चाहो जो लाइक करें, कुछ भी पूछें, सवाल और पूछें, आपको खुल के पूछें मुझसे।